हेलो पेशेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भूगोल। तो भूगोल विषय का पेपर देखने वाले हैं पेशेंट, ठीक है। कंप्लीट पेपर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है पेशेंट वो भी आपको बताया जाएगा। आप चाहे स्टूडेंट सीजी बोर्ड से हो, ठीक है, या फिर एमपी बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि सभी के लिए रीज़न है यहाँ पे क्या, क्योंकि सभी के स्टेट में जो है NCERT सिलेबस जो है वो चलता है, इसलिए सभी के लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं पेशेंट, 100% आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, ठीक है। साथ में इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा पेशेंट, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर स हो जाएगा पेशेंट, इरेटोस्थेनीज, ठीक है। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थेनीज ने जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। पेशेंट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें यार, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सभी सब्जेक्ट, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस जो है आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ में। बेफिक्र रहिए स्टूडेंट, इसलिए चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया। तो किसने किया? तो भैया इसका राइट आंसर कर लीजिए, बै कर लीजिए, कांट ने किया था, ठीक है। किसने किया था? जो निहारिका परिकल्पना थी इसकी प्रतिपादन किसने किया था? कांट ने किया था, ठीक है। तो बै इसका राइट है आंसर, क्लिक कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है पेरिस्टेंट, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यहाँ पे आपका से राइट आंसर हो जाएगा पेरिस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 47 मिनट उत्तर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर से होने वाला है। अगला देखो, 4th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जिसको अपन बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पेशेंट वो आपके द हो जाएगा, दामोदर नदी, ठीक है। कौन सी नदी? दामोदर नदी को जो है अपन बंगाल का शोक के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, ठीक है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका द क्लिक कर लीजिए आप, ठीक है पेशेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 5वां क्या करे कि दक्कन का पठार है, ठीक है। दक्कन का पठार कैसा है? भूकंप पठार है, अन्य पठार है, कठोर पठार है, या फिर लावा निर्मित? देखो जब ज्वालामुखी उत्पन्न हुई थी तब, ठीक है, जब वोल्केनो उत्पन्न हुई थी तो वोल्केनो से जो बाहर लावा निकला था, ठीक है, उस लावा से ही किसका निर्माण हुआ था? दक्कन के पठार का। तो ये कैसा पठार है? एक लावा निर्मित पठार है, ठीक है। लावा तो सभी जानते होंगे कि जब ज्वालामुखी निकलती है तो उसके बाहर वो एक आग के जैसे एक तरल पदार्थ निकलता है, उसे ही क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो इसका आंसर ए राइट क्लिक कर लीजिए। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए? रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो कर देते हैं भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखो भूकंप जानने वाला यंत्र है, तो भूकंप किससे जाना जाता है पेरिस्टेंट? सीस्मोग्राफ से, ठीक है। किससे जाने जाते हैं? सीस्मोग्राफ से जो है भूकंप मापा जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप सीस्मोग्राफ, ठीक है। क्या लिख लीजिए? सीस्मोग्राफ जो है पेरिस्टेंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। सीस्मोग्राफ में बोल दिया हूँ। देखो अक्षय के कारकों में ताप महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे दाब लिख लीजिए। दाब ताप जो है अक्षय जो है दाब ताप के कारण जो है अक्षय पैदा होता है, ठीक है। तो अक्षय के कारक कौन से होंगे? दाब और ताप। अगला देखिए, रेखा भारत के मध्य से गुजरती, कौन सी रेखा? कर्क रेखा जो है ना भारत के मध्य से होकर गुजरती है पेरिस्टेंट, ठीक है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा लिख लीजिए यहाँ पे। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखो बंगाल का शोक तो दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? कोसी नदी लिख लीजिए यहाँ पे। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं। अगला देखिए 5वां क्या करे इसका कि लेपवर्त के अनुसार महाद्वीप और महासागर पृथ्वी पर पड़ने से बने हैं। तो इस यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप, वलन की प्रक्रिया, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया से? वलन की प्रक्रिया। तो वलन की प्रक्रिया जो है पेरिस्टेंट आपको यहाँ पे लिख लेना है। वलन की प्रक्रिया से ही जो है यहाँ पे महाद्वीप और महासागर जो है पृथ्वी पर उनका निर्माण हुआ है, वलन की प्रक्रिया से। अगले प्रश्न की पे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? अति लघुरात्मक पे प्रश्न है, उत्तर देना अपने को, जिसका फर्स्ट है कि अपर्धन क्या है,
ठीक है। अपर्दन क्या है? तो इसका राइट आंसर प्यारे स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि अपक्षण में कारकों के द्वारा चट्टानों के टुकड़ों का चूर्ण इत्यादि होना, परंतु अपक्षय के कारण एक स्थान पर जमा हुए पदार्थों या कणों का बहाकर या उड़ाकर दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य को या हटाने को अपर्दन कहते हैं। जैसे वायु द्वारा इन कणों को जहां उनका निर्माण हुआ है वहां से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या करें, शेल के प्रकार बताइए। शेल के अपने को प्रकार बताने यहाँ पे, तो देखो मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है आग्नेय, जिसे इग्नियस कहते हैं, इग्नियस सेल हो गई, एक होगी सेडिमेंट्री सेल और एक मेटाफॉर्मिक सेल, ठीक है, अवसादी और कायांतरित, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की होती है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या करें, तो इससे अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की 3 मुख्य परतें कौन कौन सी हैं, ठीक है। पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो देखो पृथ्वी की मुख्य 3 परतें हैं, एक तो भूपर पट्टी हो गई, एक प्रवाह होगी, एक क्रोड हो गई। क्रोड जो है पृथ्वी की आंतरिक परत है, ठीक है। तो भूपर पट्टी, प्रवाह और क्रोड, ये 3 परतें हैं पृथ्वी की मुख्य 3 परतें। अगला देखिए क्वेश्चन 4 है कि पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम बताइए। पृथ्वी के जो प्रमुख महासागर हैं उनको अपने को नाम बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रशांत महासागर हो गया आपका, ठीक है। अगला हो गया अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। और अंग्रेजी में नाम भी इनके दिए गए हैं, तो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, इससे अगला प्रश्न क्या करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो प्यारे स्टूडेंट इसका आंसर देख लीजिए कि अब तक वैज्ञानिक यही मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है 4.537 अरब वर्ष पहले हुई थी, लेकिन नए अध्ययन में पृथ्वी की उम्र 7 करोड़ वर्ष कम होने का दावा किया गया है, ठीक है पेशेंट। तो पेशेंट इस वीडियो में यार अपन इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन आपके उन सभी का आंसर जो अपन नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी देखने को मिलेगी, उसमें अपन आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी देखने वाले हैं। पेशेंट आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट यार, एक विनती है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना ताकि आगे आने वाली जितने वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश जोश के साथ, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है पेशेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी होश जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।